नमस्कार, मैं हूं शिव पांडे और आप देख रहे हैं खंड भारत बुलेटिन। आइए चलते हैं आज की इस विशेष खबर की ओर। 6 अप्रैल को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के एक सास और दामाद खूब सुर्खियों की वजह बने थे। कारण था कि सास अपने होने वाले दामाद के साथ भाग गई थी और एक बार फिर से वो सास और दामाद की चर्चा जोरों पे चल रही है। कारण है उनका पकड़ा जाना। जी हाँ, सास और दामाद दोनों को ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस मौके पर पत्रकारों ने भी सास और दामाद से सवाल किए। उन्होंने जानना चाहा कि आखिर वो कौन सा कारण था जिसकी वजह से सास अपने ही होने वाले दामाद के साथ भाग गई थी। तो इस पर उसने क्या कहा, आइए आपको बताते हैं। जब पत्रकारों ने सवाल किया कि आप लोग कहाँ गए थे, तो सास ने उत्तर दिया, बिहार। फिर से पत्रकारों ने सवाल किया कि आप क्या चाहती हैं। सास ने कहा कि मैं दामाद के साथ ही रहना चाहती हूँ। पत्रकारों का सवाल फिर से आता है कि शादी कर ली है क्या। सास ने कहा ऐसे ही चले गए थे। पत्रकारों का सवाल फिर से होता है कि बिहार में कौन सी जगह गए थे, तो सास बोली नेपाल गए थे। जब सवाल पूछा जाता है कि घर वाले बोल रहे हैं कि गहने लेकर फरार हो गई थी, तो सास कहती है नहीं, सिर्फ मंगलसूत्र पहनकर गई थी। आरोप झूठे लगा रहे हैं। मेरा पति सुबह से शाम तक शराब पीता है, कुछ कमाता नहीं है, मेरे से पैसे लिए, अभी तक एक मकान बनाकर नहीं दिया, क्या कर सकता है वो। आइए आपको सुनाते हैं सास और दामाद की कहानी, उन्हीं की जुबानी। गई थी आप और परिवार वाले आएंगे, दोनों तरफ के आ जाएंगे जब बात होगी। नहीं तो आप क्या कहना चाहेंगी अब? क्या कहना, साथ में रहेंगे और क्या कहना चाहेंगे। बस सुबह परिवार वाले आ जाएंगे जब बात होगी। किसके साथ में रहेंगी? हैं? किसके साथ में? उसके साथ गई हूँ, उसके साथ। और पति जो रहेगा अपने बच्चों के साथ। अच्छा, क्यों गई? जाने का कारण था? ऐसे ही चले गए। और शादी थी आपकी बेटी की तो आज? चलो कोई बात नहीं है, चले गए तो चले गए बस। नहीं तो बेटी की शादी थी ना, क्यों? कोई वजह तो रही होगी, कोई वजह। ऐसे ही चले गए तो कहाँ से कहाँ गए थे आप, ये तो बताइए। कहाँ से कहाँ होते हुए तब यहाँ अलीगढ़ आए? पहले कहाँ गए थे, जैसे यहाँ से गांव से? हम हाँ ऐसे कौन सा शहर है मुझे याद नहीं। हाँ, तो वहाँ शहर में गए थे। हाँ, फिर वहाँ से आ गए। जब पता लगा कि अलीगढ़ की पुलिस पीछा कर रही है, तो बच के जाएंगे कहाँ, इसीलिए फिर आ गए। अच्छा, जो जैसा कि कहना है कि आपके पति जो है वो शराब पी करके मारते पीटते थे, तो इससे परेशान होकर के आप गई? हाँ, यही कारण है? हाँ, यही कारण है। अच्छा, जो उनमें दूसरा आरोप लगाया है कि पैसे लेकर के और जो गहने थे वो लेकर, ऐसा कुछ नहीं। नहीं, तुम्हारे पति जितेंद्र कह रहे हैं कि तुम जो 3.5 लाख रुपए जेवर तमाम चीज जो लड़की की शादी के लिए बनाई थी, खाली मोबाइल और 200 रुपए, इससे अलावा कुछ नहीं लेके गई। तो यानी कि ये आरोप गलत हैं? हाँ, 1 रुपया नहीं लेके गई हूँ मैं घर से, कुछ भी नहीं। तो पति के साथ रहेंगी या इनके साथ रहेंगी? इनके साथ रहूँगी, जिनके साथ रहेंगे, इनके साथ। नहीं तो एक चीज बताओ, जब तक तुम्हारा तलाक नहीं हुआ तब तक आप कैसे रह लोगी? ऐसे ही रहेंगे। नहीं, फिर तो इलीगल कहलाएगी ना। बिना शादी के रह लोगी? शादी करेंगे, शादी करेंगे। नहीं तो वो शादी तो इलीगल कहलाएगी। फिर बोला कैसा ये मेरे पास नहीं करती है। जब उन्होंने मुझे आरोप गंदा लगाया, तो उन्होंने एक बार ये नहीं सोचा कि धमाके ऐसी गंदी हरकत क्यों करेगी। फिर भी बोलता है कि तू उसके साथ भाग जा, छना है, तू रंडी है, ऐसी है। मैं बोली सही है, मैं बात नहीं करूँगी, बात तो नहीं करेंगे। अच्छा, उनके द्वारा जो आरोप लगाए उसी से आप तंग होकर मतलब ये कदम उठाया आपने? अब जो मेरी जिंदगी में आया भैया, मेरा वही पति है, मैं क्या लेना चाहती हूँ। जी, ये बताइए, किस तरह से आपकी शादी तो शिवानी के साथ तय हुई थी जी, फिर आप सासू माँ को कैसे ले गए? ऐसा ये मैटर था। बाकी मरने को मतलब मरने के लिए मतलब जब निकल गई थी, मरने के लिए मतलब निकल रही थी कि आप नहीं आओगे तो मैं मर जाऊंगी। तो आपका प्रेम प्रसंग चालू कैसे हुआ? आपकी कहाँ से आपकी प्रेम कहानी शुरू हुई? आप तो बेटी के लिए शादी होने वाली थी। प्रेम ऐसा मतलब ये मरने के लिए मतलब मोहताज हो रही थी। तो क्यों? ये मतलब घर वाले मतलब टॉर्चर कर रहे थे कि मुझे टॉर्चर कर रहे हैं, तो इसलिए ना मैं मर रही हूँ, मुझे लेके जाओ। तो बस स्टैंड अलीगढ़ से मुझे इसने बुलाया, मैं लेके गया। नहीं तो एक चीज बताइए, तुम कहाँ घूमे इतने दिनों में?
मुजफ्फरपुर। आप मत बोलिए। चुप, आप मीडिया वाले कोई बात कर लेंगे ना, आपने बोलने की जरूरत नहीं है ना। कहाँ फरार रहे थे बताइए दोनों लोग? मुजफ्फरपुर बाहर। कितने कहाँ रुके, पूरी बात बताइए डिटेल में। ये यहाँ से अलीगढ़ से हम जब चालू हुए थे तो लखनऊ से सीधे मुजफ्फरपुर, फिर 7-8 को हम पहुँचे थे। फिर इसके बाद में हमें पता लगा कि अलीगढ़ से पुलिस हमें ढूंढने के लिए मतलब यहाँ से फरार हो गई। तो फिर मैं इससे अच्छा पहले हम सर के सामने उपस्थित हो जाएं, तो इसलिए जब हमें पता लगा तो इससे मतलब वो पहुँचे, हम आए। राहुल, एक बात का फिर जवाब दो आप बात को घुमाइए मत। जी मैं जानना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से आप यहाँ से फरार हुए, कितने दिन कहाँ रुके, तुम्हारे बहनोई को कब पकड़ा पुलिस ने, क्या तुम्हें सूचना कैसे मिली, ये सारी बात बताइए डिटेल में। बहनोई को जैसे मैं तो उत्तराखंड जा रहा था कपड़े लेने के लिए, तो जब उसी समय इन्होंने कॉल किया कि मरने के लिए मैं जा रही हूँ, ना मुझे लेने आओ ना मैं मर जाऊँगी। फिर उसी समय मैं लेके गया रात को 8-9। नहीं तो आप ही से क्यों बोला इन्होंने कि मरने के लिए आप लेके जाए? आप तो दामाद थे इनके। हाँ, तो मतलब इनका कोई सपोर्ट में नहीं था। अच्छा। कोई घर वाला कोई सपोर्ट में नहीं था इनका, इसलिए सब। इन्हें टॉर्चर क्यों किया जा रहा था? इनकी तबीयत खराब थी। इन्हें इनके पति, बाकी इनके जो घर वाले जो भी थे ना, उन्होंने वही टॉर्चर कर रहे थे। टॉर्चर तो शादी से पहले भी करते होंगे। शादी से पहले भी कर रहे थे, इनका कोई सपोर्ट में नहीं था। नहीं मैं पूछ जी, जी, जी। तो फिर आप तो भाई कहीं न कहीं जो है, जिस तरह जितेंद्र ने जो है आपसे रिश्ता तय किया जी लड़की का, जी, तो फिर आपकी नीयत सास पे क्यों खराब हुई? नियत नहीं है साथ में, मेरा कोई नियत खराब नहीं है। फिर क्या है? नियत बात ये है कि जब वो मार तोड़ कर रहा था ना, पी के मतलब गाली गलौज, रंडी बाजी, मतलब ऐसे गाली गलौज देता था, करता था, तो उससे नहीं हुआ, इसलिए मोहताज हो रही थी। तुम तो पहले ही शादी कर रही हैं? तुम तो पहले ही मोहर लगी हुई है, 2 लड़कियां लेके चले गए थे। हाँ, इससे पहले तुम दादा थाना क्षेत्र में, तुम्हारे पिता ने यहाँ बताया थाने में कि तुम 2 महिला लेके आए थे, 2 बार मामला निपटा पंचायत में। नहीं, वो मतलब वो वहाँ एक महिला के साथ में हुआ था, बाकी वो कौन महिला थी, नाम बताओ पूरा उसका। होशियारी नाम थी उसकी। यारी कहाँ की थी? हरदोई। अच्छा, कितने दिन रही तुम्हारे साथ? रही एक भी दिन नहीं, फिर बाकी मैटर वही पंचायत द्वारा खत्म हो गया। पंचायत द्वारा। और दूसरी महिला कौन थी? दूसरी दूसरी 2 महिला बताएंगे। नहीं, एक ही थी वही। तो इस विशेष खबर को लेकर आपका क्या मानना है, आप हमें जरूर बताइएगा। बने रहिए हमारे साथ खबरों को अपडेट के लिए और देखते रहिए आपका अपना चैनल अखंड भारत बुलेटिन। जय हिंद, जय भारत।